यही भी बोलना ये भाषा सिंगली भाषा थी ना श्रीलंका वालों की। सबसे ज़्यादा वो लोग आते हैं ना श्रीलंका वाला, तो उनकी भाषा भी यहाँ डिपार्टमेंट ने लिखी है कि वो आसानी से समझ सके यहाँ के बारे में। लेकिन अपना मोनोते वाला जो लोगो है ना सांची का, ये हर मॉन्यूमेंट में आपको ये मिलेगा सांची का लोगो। कहीं भी चले जाओ हेरिटेज साइट में, खजुराहो चले जाओ, मांडू और कहीं भी जाओ ना, ये सांची का लोगो ना सब में मिलेगा आपको। ये सिंबल होगा, ये सिंबल होगा, ये अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लोकल गाइड चंद्रमा गिरी गोस्वामी, मैं आप सब लोग स्वागत करता हूँ। वेलकम टू नमस्ते। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि मतलब मध्य प्रदेश में 3 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को साइट है। सांची, खजुराहो और देन आपका है भीमबेटका। घूमा आप लोगों ने? नहीं। भीमबेटका में अलग अलग टाइम की बनी है रॉक पेंटिंग से, मेसोलिथिक, चालकोलिथिक और आपका हिस्टोरिकल पेंटिंग। तो भीमबेटका में सबसे पुरानी पेंटिंग है, वहाँ पे ग्रीन पेंटिंग है जिसका टाइमिंग है जाता है 10,000 BC। 10,000 वर्ष पुरानी पेंटिंग भीमबेटका में। लेकिन वो भी रायसेन जिले में आता है, ये सांची भी आता है रायसेन जिले में। लेकिन सांची जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन सांची में है ना गौतम बुद्ध है ना कभी नहीं है, बुद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिला। हमारा सेंट्रल इंडिया 16 स्टेट बटा हुआ था, 16 महाजनपद। आप लोग उज्जैन बोलते हैं आज, तो उज्जैन का ओल्ड नेम अवंती और आवपा। उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका और पद्मावती, इसको आज हम बोलते हैं उज्जैन। अशोक के फादर बिंदुसार ने भेजा था। अशोक उज्जैन के गवर्नर थे, राज्यपाल। जब अशोक थे उज्जैन के गवर्नर, तो उज्जैन, मथुरा, सिल्क रूट और विदिशा से जुड़ा था अशोक का ट्रेड रूट, मतलब बिजनेस। अशोक कई बार आता था विदिशा बिजनेस के लिए, और विदिशा यहाँ से 7 किलोमीटर। अशोक का जब लास्ट युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ, तो उड़ीसा में कलिंग युद्ध, लाखों लोग कलिंग में मारे गए। तो अशोक का माइंड चेंज हुआ। तब अशोका ने कहा कि मैं युद्ध से नहीं, मैं बुद्ध से पूरे संसार को मैं जीत सकता हूँ। और उसने एक नहीं 84,000 स्तूप बनवाया अशोका ने पूरे वर्ल्ड में। लेकिन 84,000 में से ये पहला स्तूप बनवाया सम्राट अशोक ने। और सांची में क्यों बनवाया पहला स्तूप? क्योंकि अशोक का ससुराल था उसका विदिशा। अच्छा। विदिशा में एक व्यापारी के लड़के थी मर्चेंट, उस कन्या का नाम था कुमारी विदुषी। जब शादी हुई विदुषी से, तो उसका नाम पड़ गया आगे जाके नाम विदिशा। इसको आज हम क्या बोलते हैं? भेलसा, बेसनगर और विदिशा। बेसनगर बहुत सारा। हाँ, बेसनगर बहुत सारा। राइट, हाँ। उसी वाइफ के सजेशन पर उन्होंने स्पोर्ट को यहाँ सिलेक्शन किया। और इसी सांची मॉन्यूमेंट से अशोक के बच्चे महेंद्र और पुत्र ना संगमित्रा सांची में एजुकेटेड हुए। और ये पीपल का ब्रांच है ना बोध गया लेके कहाँ पहुंचे? श्रीलंका। पूरा श्रीलंका हो गया बुद्धिस्ट। बौद्ध धर्म वाले सांची को क्या मानते हैं? 4 धाम। हर एक बुद्धिस्ट का एक सपना होता है, ड्रीम, कि अब जीवन में एक बार हम सांची विजिट करें। ये भारत की विडम्बना है कि जो बौद्ध धर्म हमारे भारत से पनपा, आज बौद्ध धर्म भारत में नहीं है, साउथ एशिया में हुआ ज्यादा पॉपुलर। बुद्ध भी इंडिया के थे और अशोक भी इंडिया का। लेकिन अंग्रेजों को मालूम था कि भारत के जितने भी मॉन्यूमेंट है ना आपको मिलेगा नदी के पास। बिना पानी के इंसान नहीं रह सकता है। यहाँ बगल में लगी आपके बेतवा नदी, और बेतवा नदी है ना जाके झांसी के पास भदोड़े आते ओरछा में। बोलते हैं भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी इंडस वैली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में आपके राखीगढ़ी, और गुजरात में आपके लोथल, धोलावीर, आपके हड़प्पन साहिब। क्यों अभी आप लोग आए भोपाल से निकल के, तो बीच में रेखा देखी थी आप लोगों ने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा था? मतलब 23 डिग्री हामिस एटीट्यूड। और 21 जून का सबसे बड़ा दिन होता लॉन्गेस्ट डे, जो 90 डिग्री पे होता सन, जहाँ हमारी परछाई नहीं दिखाई, मतलब शेडो जोन। लेकिन सांची मॉन्यूमेंट की खोज करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था जनरल टेलर। 1818 में इसको किया रीडिस्कवर, और बीच में चल रहा था हमारा 2018। तो 200 साल पूरे कंप्लीट होने पे RBI ने 200 के नोट पे कर दिया सांची को प्रिंट। तो 200 साल होने पे तो आया 200 पे। अच्छा। मतलब 2000 की हिस्ट्री को उन्हें 200 पे दे दिया। तो जब 200 पे 2000 का इतिहास आ सकता है, तो फिर 100 पे आना चाहिए 1000 का इतिहास। वो रानी बाप दिया, पाटन, गुजरात, अहमदाबाद, रानी बाप। 1000 हो गया ओल्ड, तो उसको 100 पे दे दिया। और 500 पे क्या बनाया आपका? लाल किला, रेड फोर्ट। 500 साल को कंप्लीट हुए। 2000 का नोट नहीं हमारे पास, क्यों बंद हो गया उस पर लॉन्च के सैटेलाइट मंगलयान।
50 पे हम्पी, 20 पे एलोरा और 10 पे बना कोणार्क। मतलब 7 कलर के नोट हैं, सातों पे यूनेस्को साइट है। और दूसरा रीजन ये भी था कि बुद्ध और अशोक में भी करीब 200 साल का रहा दोनों डिस्टेंस, 200 का रहा दोनों अशोक और बुद्ध। भाई अशोक का संबंध बुद्ध से नहीं था, अशोक का संबंध था बुद्धिज्म से। बुद्ध खत्म हुए थे 400, बुद्ध खत्म हुए थे 483 बीसी में। 83 आएगा। कुशीनगर में हुए तो कसिया, जिसको आज हम क्या बोलते हैं कुशीनगर। अब बुद्ध खत्म हो गए तो मल के राजा, कोलियो के राजा, लिच्छवी, आजा शत्रु लड़ने लगे। उनके रात को हम ले जाएंगे, हम लेते। एक दोण नाम के ब्राह्मण ने कहा कि जाने वाला तो चला गया, अब जो मिट्टी बची राख, इसके लिए क्यों लड़ा? ऐसा कर राख को बांट लो, बचे मेरे को दे देना। तो ब्राह्मण की सजेशन पे अस्थियों में हो चुका था बंटवारा। अशोक के आने से पहले स्तूप बन चुके थे 8 स्तूपा। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि मेरे जाने के बाद लोग मेरे को कैसे फॉलो करेंगे, सिंबल से ना कि मूर्ति से। तो उनके पास जो था ना कटोरा था ना भिक्षा पात्र, उस भिक्षा पात्र को उठाकर दिया उन्होंने अपसाइड डाउन। स्तूप वो हिमिजी फ्री कट डो में गोलकट अंडा। लोग थूप थूप कहते आज हम बोलने लगे स्तूप। थूप निकला पाली से, थोप के बनाते ना, थूप से हो गया स्तूप। जैसे इस्लाम में लोग कब्र बनाते, लोग मकबरा, क्रिश्चियन लोग ताबूत बनाते हैं क्रॉस। हिंदू धर्म में जब डेड बॉडी ले जाते, राख मिट्टी कहाँ डालते, नदी में। वो कई लोग खेतों में चबूतरा भी बनाते हैं, प्लेटफॉर्म। जैसे सपोज महात्मा गांधी समाधि राजघाट। लेकिन बुद्धिज्म में जलाने के बाद राख बचती मिट्टी, उसको नदी में कौन डालते हैं? उस पर रख के बनाते हैं एक अर्ध गोलाकार गुम्बद, उसको क्या बोलते हैं? समाधि। भाई बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? नेपाल व लुम्बिनी में 563 बीसी में, क्योंकि बुद्ध की माँ रहने वाली कहाँ की थी? नेपाल। और बुद्ध को एलाइनमेंट कहाँ हुआ? बोध गया। बुद्ध ने देखा कि संसार में ये दुख का जो कारण है ना, आदमी की इच्छाएं होती, डिजायर। इंसान की दौड़ हो सकती है खत्म, इच्छाओं की दौड़ कभी खत्म नहीं हो सकती। तब बुद्ध ने कहा यदि संसार में ये सफरिंग, ये दुख नहीं होता, कष्ट, तो मैं गौतम बुद्ध नहीं बनता। इंसान के साथ दुख का होना भी जरूरी। जैसे नई चीज मिलती है हमको सीखने को, यदि सुख से मिले दुख को भूले, दुख क्या होता है। तो दूसरे ये भी रहा रीजन कि अशोक का ग्रीक से भी रहा कनेक्शन, ग्रीक से। क्योंकि अलेक्जेंडर आ चुका था सिकंदर, उसका टाइम है 326 बीसी और रहने वाला राजा आपका था मैसेडोनिया। सिकंदर ने एक सपना देखा था, ड्रीम, कि पूरे भारत को जीत लूंगा एक दिन में। मिस्र को जीते, सीरिया तक आया, और पंजाब के राजा पोरस, उसकी होगी फाइटिंग पोरस। उसी बीच में एक तक्षशिला का टीचर गुरु थे जिसका नाम था चाणक, जिसको विष्णुगुप्त का नाम जानते, कौटिल्य। नंद राजा था उस टाइम, धनानंद और डायनेस्टी नंदा। तो इस सभा में गया था, राजसभा में, लेकिन धनानंद ने भरी सभा में कर दिया था इसको अपमानित। तब चाणक्य ने कसम खाया था, इसका मैं अंत नहीं कर दूं नंद वंश का, जब अपनी चोटी नहीं बांधूंगा सिक्का। तो अलेक्जेंडर लौटते समय वायरल फीवर हुआ, बॉडी में इन्फेक्शन, रास्ते में खत्म हो गया। लेकिन सिकंदर ने खत्म होने से पहले अपने सेनापति को बुला के कहा था सेल्यूकस को कि अधूरा सपना आपका पूरा करना, भारत पे करना डबल से अटैक। तो चाणक्य ने चाल खेली कि उसका सेनापति करेगा भारत पे अटैक तो हमारा देश पिछड़ेगा। ऐसा करते हैं, सेल्यूकस की जो लड़की हेलेना से मैं शादी करवा देता हूँ अपने स्टूडेंट चंद्रमौर्य। जब शादी लड़ाई रुक गई। पॉलिटिक्स सुने, मतलब एक रिलेशन जोड़ना तो लड़ाई को रोकना था। तो अशोक की दादी हेलेना आल्सो ग्रीक। तो पूरे गेटों पे हमको मिलता है ग्रीक एविडेंस, मैथोलॉजिकल, बैक्ट्रियन, मेसोपोटामिया। तो पंख वाले हम देखेंगे जानवर, तो अशोक दादी हेलेना ग्रीक से थी। स्वाभाविक ग्रीक कल्चर इसमें आके मिक्स होगा। हाँ भैया, अशोक नहीं था, अशोक की बात चल रही है, अशोक के ग्रैंडफादर मौर्य, अशोक का रोल ही नहीं है, तो अशोक के कहलाएंगे पोते। स्वाभाविक जब संबंध हुए तो ग्रीक कल्चर, ग्रीक कनेक्टिविटी, ग्रीक लिंक, परफ्यूम का, कपड़े का आदान प्रदान तो होगा। हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे वहाँ जाएंगे तो सभ्यताओं से खाने पीने सबको होगा आदान प्रदान। तो ग्रीक से रहे ना हमारे संबंध। तो बात चलिए अशोक की दादी हेलेना, लेकिन हेलेना चाहती थी मेरा लड़का बने मगध का जस्टिन। लोगों ने कहा कि विदेशी नहीं बैठेगा, बैठेगा विदेशी बैठेगा, अपनी पॉलिसी लाएगा, अपनी राजनीति लाएगा, अपने लोगों बिठा लेगा, तो हमारा देश पिछड़ेगा ना। भारतीय कैसे भी क्या, लेकिन खिलाएगा भारतीय। तो ग्रीक से रहे हमारे संबंध। तो सबसे पहले अशोका ने जब स्तूप बनवाया था 3rd सेंचुरी बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब 2300 साल पे। स्तूप मतलब गौतम बुद्ध जी की एक तरह से रख के अस्थि में पजर कर स्वच्छ तरह का डोम। कोई भी स्तूप के अंदर बुद्ध से रिलेटेड चीजें होती है, उनका भिक्षा पात्र, चीवर, कोई भी सामान। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की अस्थियां अशोक लेके आया, रात को रख के फिर ईंटों का स्तूप बनवाया, तो इसमें टेराकोटा था। तो अशोक वाला स्तूप है ना स्मॉल साइज, छोटा ब्रिक का, वो अशोक वाला जो स्तूप है ना इसके अंदर था इनसाइड ईंटों का टेराकोटा। वो हमको आउटसाइड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अशोक के 100 साल बाद डायनेस्टी चेंज हो गई।
सुंग राजा सेकंड बीसी में, जिसका नाम आता अग्निमित्र। तो अग्निमित्र राजा ने उसी ईंटों के ऊपर से इसको दुगना कर दिया, स्टोन में कर दिया बड़ा आकार, मतलब उसको कर दिया लार्जेस्ट, मतलब बिग साइज, ऊपर से कर दिया, इसको कवर कर दिया। पहले अशोक ने छोटा बनवाया था, लिटिल, वो छोटा हाफ साइज में था, और फिर बाद में सुंग राजा ने इसको सेकंड बीसी को दुगना कर दिया, बड़ा आकार। ये ऊपर टोपे 3 आमरे लगा दिए, देखिए छत्रावली, जिसका अर्थ है ऊपर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संग छत्रावली हो गया, बगल में हो गया हरमी का, ये अंडा, ये मेधी, ये आउटर वॉल देख रहे हैं, ये भूवेदी का, ये पूरा हम देख रहे हैं 200 BC का देख रहे हैं, पूरा आउटर वॉल ऊपर नीचे का, BC का बिफोर क्राइस्ट। लेकिन 2 BC के बाद एक और डायनेस्टी आ गई 100 BC, मतलब अशोक के 200 साल बाद वो आई डायनेस्टी आई सतवाहना। और सतवाहना डायनेस्टी में राजा थे आंध्रा के किंग गौतमी पुत्र, 7 करने राजा ने बनवाए थे, 4 तोरण द्वार बनवाए थे, चारों दिशाओं में 4 गेट। इन्हीं 4 तोरण द्वारों के वजह से सांची को मिला इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989 में। सिर्फ गेट की वजह से मिला इसको दर्जा, ना कि स्तूप की वजह से, क्योंकि ये सांची के अलावा गेट कहीं है नहीं है। तो मतलब इसको बनने में लगे 300 साल, 3 डायनेस्टी, मतलब हर राजा ने कुछ अपने केस में भाई बुद्ध का टाइम मान लो 2500 साल पहले, और 2500 में से 200 कर दो माइनस, तो अशोक का टाइम आ जाएगा 2300। तो अशोक ही है मेन ओनर, इसने बौद्धियों को किया प्रमोट। भाई आज देखा जाए ना तो 2nd BC जो डायनेस्टी थी ना सुंग, वो उसमें कहलाता हमारा गोल्डन पीरियड। तो सही स्तूप को मिला आभरण, उसने स्टोन में कवर्ड करके उसको स्तूप बचा दी ईंटों वाले को। यदि ईंटों का स्तूप होता है अशोक वाला तो कब का नष्ट हो जाता है। लकड़ी की लाइफ, ईंटों की लाइफ कम होती है और स्टोन की लाइफ होती ज्यादा। तो जो तोरण द्वार जो देख रहे हैं, गेट बने ना, नॉर्थ गेट है, लेकिन जब गेट बने थे जब 1st सेंचुरी BC में ना, बिफोर क्राइस्ट, तो उस टाइम बौद्ध धर्म हो गया था 2 डिवीजन, 2 सेक्ट, हीनयान और महायान। तो जो आज भी हीनन वाले बुद्ध की पूजा करते हैं यहाँ पे विदाउट इमेज। इन तोरण द्वारों में हम बुद्ध का कहीं फोटो नहीं देखेंगे, ना संकल ना इमेज, ओनली बुद्ध को देखा सिंबल, 4 सिंबल, बोधि ट्री उनके नॉलेज को दिखाता है, ज्ञान, अम्ब्रेला रॉयल फैमिली पे आता है, लोटस करता है प्यूरिटी, और स्तु दिखाता है उनके डेथ। उन्होंने बोला था कि मेरी मूर्ति न बनाकर मेरी टीचिंग, मेरे विचारधारा प्रिंसिपल को फॉलो करते। तोरण द्वारों में पूरा बुद्ध को सिंबल को देखा, हीनियन का इसमें कॉन्सेप्ट, चारों गेटों ही, लेकिन महान कब आया था AD में। आपको मालूम होगा कि बुद्ध के टाइम पे हुई थी 4 संगति, आखिरी वाली संगति हुई थी कश्मीर, कुंडलवन, कनिक शासन काल, जिसकी राजधानी थी पेशावर। उस टाइम 2 स्कूल थे, स्कूल आर्ट, गांधा आर्ट स्कूल और मथुरा आर्ट स्कूल। तो जो आइकनोग्राफी एक हिस्ट्री का होता सब्जेक्ट, उसके हेयर स्टाइल, उसके ऑर्नामेंट्स, उसके चेहरे को देख कर टेली कर सकते हैं आप। ये वाला स्टेज मिलता है ना करली, उस पे आता है इंडो ग्रीक, उसमें यूनानी गॉड की शक्ल दिखेगी आपको अपोलो की। और मथुरा होगा आगरा साइड हमारी भारतीय कला शैली। लेकिन जिस बंदे ने मूर्ति बनी रखी थी AD में, तो उनको कंफ्यूजन हो गया भाई बुद्ध की शक्ल की, भाई शक्ल तो किसी ने नहीं देखी, भगवान की शक्ल की। पहले पूजा होती थी हमारे एलिमेंट पूजा होती थी नेचर की। हम चाइना में गए तो चाइना का फेस, कोरिया में कोरिया, थाईलैंड में थाईलैंड। तो इंसान अपना कलर कल्चर डालेगा मूर्ति में। इंसान भगवान को देखना चाहता था मानवीय कण के रूप में, भगवान को उठाना, उनको नहलाना, नए कपड़े लोगों ने सब भगवान को रखा। बुद्ध को कौन मालूम था, महावीर को मेरे जाने के 2000 साल बाद मेरे लोग मूर्ति बना के पूजा करेंगे। आज भारतवर्ष में मूर्ति को मानने लोग आज ज्यादा हैं। सिर्फ पारसी लोग हैं, टाटा रतन अग्नि की पूजा करते हैं सन, और कोई परिवार में खत्म हो जाता है उनका रिलेटिव तो डेड बॉडी को रखते हैं उठा के टावर साइलेंट, जैसे अभी खत्म हुए थे एक्सीडेंट में साइरस मिस्त्री, जमशेदपुर टाटा रतन। तो मूर्ति गाड़ी आती है AD में, लेकिन कई बार है ना बच्चे ना UPC PSC में कंफ्यूजन हो जाते हैं चंद्र मौर्य और चंद्रगुप्त में। तो कई बार है ना कंफ्यूजन हो जाता है कि चंद्रगुप्त है ना वो AD वाला है, गुप्त लग गया उसमें, कुमार गुप्त, श्री गुप्त, समुद्रगुप्त AD वाले, वो मौर्य वाले लगते हैं BC लगते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो कंफ्यूजन हो जाता है नाम में, चंद्रगुप्त और चंद्र मौर्य, तो लोग वो टिक करके जाते हैं AD वाले में, BC वालों को AD में कर देते हैं टिक, गलत हो जाता है। तो बेसिकली क्या रहा कि सांची जो हिस्ट्री है ना 3rd BC से लेके 12 AD तक 1500 साल का था इतिहास। फिर 12 AD से लेके 1818 500 साल रात जंगल में था, मानो हमारा फॉरेस्ट में था। ये वो हमारा मुगल फिर राजपूत का बच गया, टेक नहीं किया। मतलब आज हम लकी हैं कि क्राइस्ट से पहले बिल्डिंग देख रहे हैं, अच्छी हालत में, अच्छी कंडीशन में सांची मॉन्यूमेंट। तो मतलब ये रहा कि सांची में एक बुद्धिस्ट साइट नहीं, इस एरिया में 5 बुद्धिस्ट साइट हैं। सलामतपुर 9 किलोमीटर, वहाँ 2 बुद्धिस्ट साइट है, सद्दारा सुनारी। हम विदिशा के पास जाते हैं, मुरेल को अंधेर। तो सांची एक टाइम की बहुत बड़ा एक एजुकेशन सेंटर और कम्युनिकेशन सेंटर था, स्कूल था एक टाइम, लर्निंग सेंटर था ये। और सांची के बगल में यहाँ गुफाएं भी बनी, उदयगिरी
जो सिंगल रॉक कट पूरे पहाड़ को काट के बनाया है। तो देखिए पीछे जाएंगे 3 किलोमीटर आएंगे तो कोलम खड़ा हुआ हेलियोडोरस पिलर, जिसको लोग बोलते हैं गांव वाले खाम बाबा। बताते हैं हेलियोडोरस एक तक्षशिला का पंजाब तक ग्रीक एम्बेसडर विदिशा में आया, भागवत राजसभा में आया, तो यूनानी धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपना लिया, पिलर खड़ा कर दिया, पिलर पर रख दिया उसने गरुड़ा, तो गरुड़ा होता भगवान विष्णु का।